साथ मैं रेणु चौहान और आप देख रहे हैं RN टीवी नेटवर्क। हरियाणा के तिगांव विधानसभा क्षेत्र के बसंतपुर गांव पार्टू में आज मोर्चा फरीदाबाद के जिला महासचिव मोहम्मद जुल्फकार प्रधान के द्वारा तिगांव विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रोहित नागर की विशाल जनसभा कराई गई। जनसभा में बसंतपुर गांव के हजारों लोगों ने कांग्रेस उम्मीदवार रोहित नागर को अपना समर्थन दिया और इस बार तिगांव विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रोहित नागर को जिताकर चंडीगढ़ विधानसभा भेजने का वादा किया। इस सभा को संबोधित करते हुए मोहम्मद जुल्फकार प्रधान ने कहा कि अगर हम लोग एकजुट होकर कांग्रेस उम्मीदवार भाई रोहित नागर को जिताकर कांग्रेस का हाथ मजबूत करते हैं तो हमारी कॉलोनी में जो बिजली, पानी और सीवर लाइन की बदहाली है, इन सभी को दूर करने का काम हमारे क्षेत्र के युवा कांग्रेस उम्मीदवार रोहित नागर करेंगे। रोहित नागर की पहली प्राथमिकता बसंतपुर पार्टू में बिजली और साफ पानी, सीवर लाइन और सड़क का निर्माण मुख्य रूप से रहेगा। रोहित नागर ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि पिछले 10 वर्षों में किस तरीके से भाजपा सरकार ने फरीदाबाद की भोली भाली मासूम जनता को ठगने और छलने का काम किया है। भाजपा विधायक राजेश नागर ने 10 साल में पूरे फरीदाबाद का विकास तो दूर, पहले से जो विकास हुआ था उसको भी नर्क जैसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। इस बार हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस 60 से 65 सीट लेकर आएगी और मजबूती से सरकार बनाएगी। वहीं रोहित नागर ने सभा को संबोधित करते हुए यह भी घोषणा कर दी कि अगर आप लोगों ने 50,000 से ज़्यादा मतों से मुझे विजयी बनाया तो मैं हरियाणा सरकार में मंत्री का पद भी ले लूँगा और क्षेत्र का विकास तेजी से कराऊंगा। आज जनसभा में फरीदाबाद के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र के हजारों गणमान्य लोगों ने उपस्थित होकर इस जनसभा को सफल बनाया और भाई रोहित नागर को जीत का आशीर्वाद दिया। हमने ये जनसभा बहुत ही जल्दीबाजी में कराया है क्योंकि कल ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि इस जनसभा को आपको संभालना है, तो मैंने बोला ठीक है, हम इसको संभालने का काम करेंगे। क्योंकि इससे पहले किसी के हाथ में था जनसभा, तो इसको हमने अपने, क्योंकि मैं यहाँ का पदाधिकारी हूँ, महासचिव जी, तो मुझे पता नहीं था, तो फिर मुझे बताया गया कि यहाँ पे जनसभा हो रहा, तो मुझसे आके कांटेक्ट किया गया, फिर मुझे इस जनसभा को सौंपा गया। किस तरीके से देखते हैं इस विधानसभा चुनाव को, क्योंकि जो पूर्व में कांग्रेस के पूर्व विधायक जी रह चुके हैं वो बागी होकर के मैदान में हैं रोहित नागर के सामने, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हम लोग कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस का साथ देंगे, अब फुल समर्थन देंगे, क्योंकि रोहित नागर जी का जब से टिकट मिला है तो मैं उनके पूरा कांटेक्ट में हूँ और मेरे से बात भी हुई थी, तो इसलिए हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं रोहित नागर जी। नहीं, कांग्रेस पूर्वासी जितने भी हैं वो जी, मगर जब से टिकट मिला है रोहित जी को तो जो भी कन्फ्यूज़न था सबको दूर हो चुकी है और पूरा कांग्रेस को वोट पड़ेगा। बिल्कुल, अगर विधायक बनेंगे तो बिल्कुल खरे उतरेंगे, क्योंकि युवा नेता हैं, युवाओं की बात सुनेंगे, क्योंकि उनकी छवि भी अच्छी है और नए नेता हैं। क्योंकि कई लोग इस विधानसभा में रह चुके हैं पहले भी, उन्होंने ज़्यादातर के काम नहीं किया है, इसलिए कि अभी कुछ रोडें, सड़कें टूटी पड़ी हुई, नाली, सारे चीज़, तो कोई काम तो हो नहीं रहा। बीजेपी के विधायक लगातार जीत का दावा कर रहे हैं कि इस बार हमारी जीत सुनिश्चित है, किस तरीके से देखते हैं? रोहित नागर को कहीं अपने बराबरी में टक्कर में नहीं मान रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं? जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा हमारे कैंडिडेट जो हैं ललित जी, उनके बागी बन गए हैं, थोड़ा सा उनकी वजह से थोड़ा सा तो दिक्कत है, क्योंकि वो काफ़ी दावेदार थे, उसने काफ़ी प्रचार वगैरह किया है, तो इसलिए मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा कह ही नहीं सकता हूँ। रोहित तो ऐसा नहीं मानते हैं, रोहित तो कह रहे हैं कि हमारा कंपटीशन है। इसी के साथ में ये भी कहना चाहूँगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि रोहित नागर की और ललित नागर की लड़ाई में बीजेपी हाथ साफ कर ले जीत का? देखो, हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, मगर हम लोग तो कांग्रेसी है, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी जीत रही है, हार रही है, ये तो 5 तारीख को वोट पड़ने के बाद पता चलेगा। कहने को, दावेदारी को तो सब कहते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा नेता, वो भी दावेदारी ठोकते हैं कि हम जीत रहे हैं, मगर जीत और हार की पता चलता है वोट पड़ने के बाद, गिनती के बाद पता चलता है कौन जीत रहा, कौन हार रहा है। पूरे हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई है, मात्र कांग्रेस बीजेपी की, ठीक है। नहीं, उनका अपना व्यक्तित्व है, उनका अपना योगदान है, अगर वो लड़ रहे हैं तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है उनसे, लेकिन ये लड़ाई ओनली कांग्रेस बीजेपी की है, सभी को पता होना चाहिए। हरियाणा में भी सबको पता है कि 60 से प्लस सीट आ रही है कांग्रेस की और कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। यानी कि इस बार कांग्रेस
जाएगी? जी बिल्कुल 100% बन जाएगी कांग्रेस की अच्छा सरकार। है, लोगों कोई का दो राय- प्यार है जो मेरा साथ देने का काम कर रहे हैं इतनी कम उम्र में। पहली बात तो कांग्रेस पार्टी मेरे शीर्ष नेतृत्व का बड़ा धन्यवाद कि उसने मुझे इस आज मुकाम पे पहुंचाया कि आज इतना प्यार मुझे लोगों का मिल रहा है, मेरे तिगांव विधानसभा की जनता का मिल रहा है। और ये साफ तौर पे साबित करता है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। टिकाऊ में जो है कांग्रेस के विधायक भी रहे हैं और भाजपा के भी, और आपको भी कांग्रेस से सीट में टिकट मिली है और आप भी आज मंच के माध्यम से वादे कर रहे हैं जनता के बीच में। देखिए वादे पूरे तो कोई नहीं करते, आप वादे करने क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए मैडम, वादे तो पूरे तब होंगे कि तब इस क्षेत्र की जनता मुझे चुनने का काम करेगी। और जब इस क्षेत्र की जनता जिस दिन मुझे चुन के भेजेगी, 8 तारीख को वोटों का रिजल्ट आएगा। मुझे नहीं पता ऊपर वाला मेरा क्या फैसला करेगा, लेकिन अगर ऊपर वाले ने मेरे हक में फैसला करा तो एक बात जरूर बताना देता हूँ कि 8 तारीख को फैसला होगा और 9 तारीख से मैं अपनी क्षेत्र की जनता के बीच में मिलूंगा। कांग्रेस के बागी विधायक आपको कहीं रेस में मानते ही नहीं है, वो अपने आप को कह रहे हैं कि आप कहीं रेस में ही नहीं है, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिस आदमी की टिकट कटेगी दुख तो होगा, दुख तो झलकेगा। और जब जो आदमी रेस में नहीं मान रहा, वो उससे पहले कहा करते थे कि टिकट भी नहीं मिलेगी। आज टिकट का किससे मानते हैं आप? केवल तौर पे भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई है, बाकी कोई चौथे नंबर पे कोई 5वें नंबर पे। रोज भाई यहाँ आपकी प्राथमिकता है बिजली के लिए बहुत पहले आंदोलन बीजेपी प्रताप से चला, यहाँ आप तक पहुँच गया है। क्या ये विधानसभा में मुद्दा बनेगा आप अगर आते हो? देखिए, विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा इन कॉलोनियों का जो है वो आज बिजली को लेकर है, तो उनको ठीक करने का काम करेंगे। कई मकानों को लेकर है, तो जो उनकी समस्या है उनका निवारण करने का काम करेंगे। और आज जो ये सीवर लाइनें नहीं है, वो सीवर लाइन लगवाने का काम करेंगे, क्योंकि आज 2 घंटे बारिश होने के बावजूद ये लोग घर के बाहर नहीं निकल सकता, जैसी बुरी हालत है। हजारों लोगों का समर्थन दूसरी बात ये है रोज भाई, यहाँ बाढ़ प्रभावित इलाका है, ये बराबर टच रहता है बाढ़ से, तो उसके लिए कोई क्या आप विधायक बनते हो या आते हो? उसके लिए जो हमसे बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं दी जाएंगी वो हम देने का काम करेंगे, ताकि क्योंकि ये मेरी तिगांव विधानसभा की क्षेत्र की जनता है और अब इनकी समस्या मेरी समस्या रहेंगी। टूटने का भी डर रहता है। मैंने आपको बताया ना कि अब इनकी समस्या मेरी समस्या रहेंगी, तो मेरे से जो हो पाएगा मेरे इस कॉलोनी के लोगों के लिए, तिगांव विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए जो मेरे से हो पाएगा मैं करने का प्रयास करूँगा। ये कहा जा सकता है कि आपकी जीत सुनिश्चित होती है और जो आप जनता से वादे कर रहे हैं आप उन पे खरे उतरेंगे? देखिए, मैं घमंड और अहंकार लेके नहीं चलता अपने साथ, जो बाकी प्रत्याशी लेके चल रहे हैं। युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? युवाओं के लिए यही संदेश रहेगा कि आपके लिए जो रोज़गार है वो वापस लाने का काम करेंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हमने जारी किया कि महिलाओं को हर महीने 2000 रुपये, गैस सिलेंडर 500 रुपये, युवाओं के लिए नई कॉलेज नई यूनिवर्सिटियां खोली जाएंगी, जो सरकारी पद 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं उनको भरने का काम किया जाएगा। सर आपकी बात को रोकते हुए मैं कहूँगी, आपने बोला कि महिलाओं को 2100 रुपये महीने दिए जाएंगे। 2000 रुपये 2000 रुपये, ठीक है, और जो 500 रुपये जो सिलेंडर पे दिया जाएगा, लेकिन महिला सुरक्षा की बात जो है कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि आए दिन घटनाएं महिलाओं के साथ होती है। मैडम एक सेकंड, क्या मैंने अपना मैनिफेस्टो के वादे पूरे कर लिए? नहीं करे तो बीच में ना टोकिए। तो इसमें सारी बातें आती हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो। आपने भी कहीं महिला सुरक्षा की बात नहीं कही है। नहीं, देखिए, महिला सुरक्षा की जैसा आप मेरी पुरानी स्पीच उठा के देख लीजिए, मुझे नहीं पता आपने कितना मुझे कवर किया नहीं किया। मैंने महिला सुरक्षा की आवाज़, अगर मैं 10 जगह प्रोग्राम में गया हूँ तो मैंने कम से कम 10 में से 8 जगह ये बात ज़रूर उठाई, आप चेक कर लीजिए कहीं पर भी। और रही बात और भी चीज़ों की, तो गरीबों को 100 गज का प्लॉट, इसकी लागत 3.5 लाख रुपए होगी, 2 कमरे का, वो भी देने का काम करेंगे। जिन बुजुर्गों की पेंशन इन ऑनलाइन पोर्टलों के थ्रू काट दी गई, उन पेंशनों को दोबारा लागू करने का काम करेंगे। और कुछ जो मेरे साथी अगर खेतीबाड़ी में है तो उनकी फसलों का दाम MSP के तहत तय किया जाएगा। और जो मेरे क्षेत्र के युवाओं की बात है, उनको रोज़गार के साथ साथ उनकी, अगर मैं कहता हूँ सरकारी क्षेत्र में नौकरी ना लग पाए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि प्राइवेट सेक्टर में उनकी नौकरियाँ लगवा पाऊँ।